All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या कर, कल markets क्या कर सकते हैं, तुरंत देख लेते हैं. All right. Now what was our view for the day? Our view for the day was simply हम लोग wait and watch करेंगे. हम लोग ने call shots hold किया था, hedged, एक iron fly condor भी था हम लोग के पास, और सेंसेक्स का पुट BTST हम लोग लेके गए थे ना. सेंसेक्स का पुट आई गॉट सो मेनी DMs. पीपल हैव बुक्ड 8x 10x पे प्रॉफिट्स बुक किए लोगों ने. सो सब आई मीन मेजॉरिटी ऑफ देम, उन लोग के लिए सबसे बिगेस्ट प्रॉफिट था ये ऑफ देयर ट्रेडिंग करियर्स. तो आई एम हैप्पी फॉर देम. बाकी कॉल शॉट्स में भी प्रॉफिट्स हुए हैं बिकॉज हेज्ड था वो. एंड आयन कॉर्नर में लॉस हुआ लेकिन बिकॉज ऑफकोर्स 1000 पॉइंट्स प्लस हम लोग गैप डाउन खुले, प्लस विक्स भी 68% अप था, तो प्रीमियम्स तो बढ़ेंगे ही. बट रिस्क वॉज मैनेज. ठीक है, वेन यू नो कि आप कितना लूज करोगे देन यू कैन होल्ड अ पोजिशन पीसफुली. ठीक है ना. लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंड इन द मार्केट. ना मार्केट्स देखो 600-500 पॉइंट्स गैप डाउन नहीं खुली, सीधा 100,000 पॉइंट्स एक्चुअली गैप डाउन खुली है. राइट. एंड सपोर्ट कहाँ पे लिया देखो. फर्स्ट टिक एक्चुअली व्यू में मैंने आई थिंक बहुत बार बोला है, फर्स्ट टिक पे पुट बिल्कुल बाई मत करो. ठीक है, फर्स्ट टिक पे पुट बिल्कुल बाई नहीं करते. बट आज अगर आपने देखा रहेगा, जिन्होंने भी 916 918 पे अगर पुट बाई किया रहेगा, भले ही मार्केट ऊपर जा रही थी बट पुट के प्रीमियम्स बढ़ रहे थे. नाउ क्यों हो रहा था वो? बिकॉज विक्स, ठीक है, 60% 55% आई मॉर्निंग में व्हेन आई वाज सीइंग 55% ऊपर था. मतलब आप कुछ भी बाय करो, अगर आप कॉल भी बाय करोगे या पुट भी बाय करोगे इन द फर्स्ट टिक, वो ऊपर जाएगा फॉर सम टाइम. ठीक है, रीजन बीइंग इज क्योंकि विक्स ऊपर जा रहा है, फियर बढ़ रहा है. विक्स जब भी ऊपर जाता है प्रीमियम्स ऐड होते हैं ऑप्शंस में. ठीक है, दैट इज व्हाट हैपेंड टुडे. सो हम लोग ने सिर्फ एक ही ऑप्शन बाय ट्रेड दिया, उसको भी हम लोग ने जल्दी 10 पॉइंट्स में एग्जिट किया बिकॉज देयर वाज नथिंग हैपनिंग. कोई भी सेंस नहीं बन रहा था कहाँ से भी रिवर्सल या बाइंग आ सकती थी बिकॉज मार्केट्स में साइडवेज वोलेटिलिटीज आ रही थी. तो ऐसा आप रखोगे 25-30 पॉइंट्स का तो वो नहीं चलेगा. राइट. नाउ यहाँ पे एक अच्छी रैली भी आई मार्केट में. देखो ये रैली क्यों आई लास्ट में? इट कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी बहुत लोगों को लग रहा है कि अच्छा फॉल आया है मार्केट में, एक नया लो की तरफ मार्केट गया है, देन म्यूचुअल फंड बाइंग हो सकती है या कुछ भी हो सकती है बिकॉज ये रैली आई अराउंड 3 PM. राइट. तो ये कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो. राइट. ग्लोबली अभी तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ आया नहीं है. गिफ्ट निफ्टी अगर मैं देखूँ देन इट इज़ शोइंग अनदर 100 पॉइंट्स गैप डाउन फिलहाल के लिए, आई थिंक उससे ज़्यादा. बट येस, अभी तक कोई ग्लोबली कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आया नहीं है. तो एवरी राइज लाइक दिस इज गोइंग टू बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी जब तक वी डू नॉट फाइंड अ रेजोल्यूशन ऑन टैरिफ्स. ऑलराइट. तो अगर मैं कल का ट्रेडिंग प्लान देखूँ देन लेवल्स क्या रहेंगे? लेवल्स देखो, ये जो रहेंगे ये हमारे सब रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे. अभी जो भी सपोर्ट्स हम लोग मार्क करके गए थे वो अब सब रेजिस्टेंस हो जाएंगे. ठीक है, एंड ये भी रेजिस्टेंस रहेगा. एंड नो डाउट हमारा अल्टीमेट सपोर्ट ये रहेगा प्रीवियस डे लोज, सेम जो हम लोग फॉलो करेंगे. प्रीवियस डे लोज के नीचे हम लोग शॉर्ट करते चलेंगे. ऑलराइट. एंड अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है, से फॉर इंस्टेंस मार्केट कल 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स गैप डाउन खुलती है, ठीक है, तो आप अगेन फर्स्ट टिक पे मत करने जाओ कुछ भी. लेट मार्केट एडजस्ट. ठीक है, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है. तो सेंसेक्स की एक्सपायरी देखो, भले ही OTMs कितने भी बड़े हो, ठीक है, भले ही OTMs में कितना भी प्रीमियम हो, एक्सपायरी के दिन उनको जीरो पे ही एक्सपायर होना है. ठीक है, दैट्स द रीजन वी हैव टेकन अ कॉल शॉट इन हमारा सेंसेक्स वेल, जहाँ पे हमारा ब्रेक इवन 72,900 है. मतलब 72,900 के अगर कल नीचे सेंसेक्स एक्सपायर होता है देन वी विल मेक मैक्सिमम प्रॉफिट्स इन दैट स्प्रेड. और एल्स अगर ऊपर भी जाएगा देन 5,000 इज द मैक्स लॉस. बट तब तक तो हम लोग होल्ड करेंगे नहीं. ठीक है, पहले एग्जिट कर लेंगे जब ब्रेक इवन हिट होएगा तो. ठीक है, तो दैट इज द ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो. देखो, अगर आप नेकेड ऑप्शन बाइंग करोगे आई वोंट रेकमेंड इट, क्योंकि क्या होएगा अगर आपने नोटिस किया रहेगा आज, तो ये मार्केट जब यहाँ से 250 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर गई, ठीक है, एक ATM ऑप्शन वो भी सिर्फ 65 या 70 पॉइंट्स बढ़ा है. ठीक है, वो तो चलो यहाँ पे ITM हो गया था तो और बढ़ना चाहिए था उसको, बट वो भी नहीं हुआ है. इट हैज़ जस्ट ग्रोन 65 to 70 पॉइंट्स. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि देखो, मार्केट्स में अगर आप अभी नेकेड ऑप्शन बाइंग करोगे, स्पेसिफिकली अगर आप कॉल बाइंग करोगे ऐसे मार्केट में, देन इट इज गोइंग टू एंड अप इन लॉस. रीजन बीइंग इज जब मार्केट रिकवर करती है, विक्स जो रहता है, विक्स क्या रहता है? फियर रहता है. राइट. वोलेटिलिटी फियर बोलते हैं उसको, फियर जज करता है अपने इंडेक्स का. ठीक है, तो जब भी मार्केट रिकवर करेगी विक्स गिरेगा. विक्स जब गिरेगा तो जो प्रीमियम्स जबरदस्ती ऐड हुए हैं वो निकलेंगे. जो टाइम वैल्यू हम लोग बोलते हैं वो निकलेंगे प्रीमियम्स.
ठीक है। तो क्या होएगा कि अगर आपने समझो यहाँ पे आपने ऑलरेडी एक चीज़ जो 100 रुपए की होनी चाहिए थी, आपने ऑलरेडी 200 रुपए पे बाई किया, तो जो वो 100 रुपीज़ का हवा बोलते हैं उसको, या टाइम वैल्यू जो बोलते हैं अपन, वो चले जाएगा, तो आपका लॉस हो जाएगा। तो भले ही निफ्टी ऊपर चलते जाए, बट आपका कॉल ऑप्शन नहीं बढ़ेगा वो स्पीड से। रीजन बीइंग इज वोलेटिलिटी विल कम डाउन, फियर विल कम डाउन, एंड दैट्स वाई प्रीमियम्स विल कम डाउन। तो नेकेड ऑप्शन बाइंग स्पेसिफिकली सी तो मत करो, इट इज नॉट हेल्दी। ठीक है। व्हाट यू कैन डू, यू कैन, अगर आप बुलिश हो मार्केट में, आप पुट बेचो। ठीक है, आप पुट बेचो, हेज्ड पुट बेचो, दैट वुड बी द बेस्ट रिकमेंडेशन। देखो, अगर आप ओवरनाइट नेकेड कुछ लेके जा रहे हो, देन यू नीड टू बी वेरी श्योर। अगर आपका कोई गवर्नमेंट में है, या अगर आप टाइम ट्रैवलर हो, जो मैंने बोला आज, तभी आप नेकेड पोजीशंस लेके जाओ, बिकॉज मार्केट्स में ये हफ्ता इट्स गोइंग टू बी वेरी डिसाइसिव, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखो, ट्रम्प टैरिफ्स अनाउंस करने वाला था, ठीक है, ये सबको पता है। ठीक है, ही वॉज गोइंग टू अनाउंस टैरिफ्स, बट ऐसा टैरिफ्स अनाउंस करेगा, नोबडी वॉज एक्सपेक्टिंग इट। ठीक है, इवन FIIs वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, क्योंकि आज आपको उनकी सेलिंग देखी रहेगी, आई थिंक कुछ 9,000 करोड़ का सेलिंग हुआ है उन लोगों का। तो उनका भी कभी कभी स्टॉप लॉस हिट होता है, जरूरी नहीं है। देखो, एवरी ट्रेडर का एक्यूरेसी कैनॉट बी 90%, 100%, ऑलराइट, इट कुड बी 60% बेस्ट और 65% बेस्ट। तो उनका भी लॉस होता है, जस्ट दैट उनका लॉसेस छोटा होता है और उनका प्रॉफिट्स जब होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो उनको भी स्टॉप लॉस, दे ऑल्सो हैव टेकन अ हिट मे बी इन रेवेन्यू, इन प्रॉफिट्स। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद आवरसेल्व्स, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमको नेगेटिव बेवकूफ़गिरी बिल्कुल नहीं करनी है नेकेड बाइंग करके। अगर आपका व्यू बुलिश है यहाँ से, देन शॉर्ट पुट करो, थोड़ा OTM पुट्स करो, बिकॉज सिंस विक्स हाई है, एक्सपायरी नज़दीक है, ट्यूसडे को सेंसेक्स की, मतलब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, फिर वेडनेसडे निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, तो बहुत नज़दीक है एक्सपायरी दोनों। तो प्रीमियम्स जो रहते हैं उनको, हमको तो पता है OTM ऑप्शन 0 पे एक्सपायर होने वाले, तो वही करना है। अगर आप बुलिश हो, हेज्ड पुट शॉर्ट करो, और अगर आप बेयरिश हो, देन हेज्ड कॉल शॉर्ट आप कर सकते हो। ठीक है। सो व्हाट शुड बी द ट्रेडिंग प्लान? अगेन देखो, ट्रेडिंग प्लान मेरे हिसाब से, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है, ठीक है, बिटवीन नाउ एंड मार्केट ओपनिंग, देन मैं रिकवरी एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इसकी, अगर मार्केट फ्लैट भी अगर खुलती है, देन सेल ऑफ कंटिन्यू हो सकता है। मेरे हिसाब से सेल ऑफ से ज़्यादा थोड़ा साइडवेज मार्केट जा सकती है, अनलेस हम लोग को कोई डिसीजन नहीं मिलता। ठीक है, तो मार्केट्स में देखो, 9 अप्रैल को बहुत बड़ा इवेंट है, अपना RBI का भी पॉलिसी अनाउंसमेंट होने वाला है, कितना रेट कट होने वाला है वगैरह, एंड हमारा फेड भी आएगा रेट कट लेके। ठीक है, तो उससे पहले जब तक कोई सरप्राइज अनाउंसमेंट नहीं होता दोनों साइड से, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ रिकवरी टू कम इन द मार्केट, या अगर रिकवरी आएगी भी, देन दैट विल बी अगेन अ सेल ऑन राइज। ठीक है, रियल रिकवरी विल ओनली कम वंस द मार्केट्स हैव एडजस्टेड देमसेल्व्स। ठीक है, एंड वंस मार्केट्स हैव नेगोशिएटेड, या अगर कुछ आउटकम आता है इस टैरिफ्स का, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट सम पॉजिटिव मोमेंटम इन द मार्केट। बट फिलहाल के लिए चीज़ें बेरिश ही लग रही है, जब तक कुछ स्ट्रॉन्ग हमको देखने मिलता नहीं, राइट। तो अभी आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, फर्स्ट टिक पे कोई भी ट्रेड आपको पंच नहीं करना है, आपको वेट करना है मार्केट का आपके लेवल के पास आने का, देन ओनली इनिशिएट दैट ट्रेड। स्पेसिफिकली अगर आप छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, देन आई वुड सजेस्ट डू नॉट ट्रेड। अगर आप कर भी रहे हो, देन अगेन हेज्ड राउट से ही ट्रेड करो, और एल्स मत करो। राइट, नाउ वन मोर, बैंक निफ्टी, बहुत जन बोल रहे थे कि बैंक निफ्टी सर बुलिश क्यों। देखो, बैंक निफ्टी, मैंने आई थिंक बहुत बार बोला है कि बैंक निफ्टी इज गोइंग टू रिमेन बुलिश, बिकॉज दिस इज द सेफेस्ट सेक्टर राइट नाउ टू पार्क मनी। ठीक है, दिस इज लाइक इम्यून, यू कैन से, टू द सेल ऑफ। या सबसे ये गिरेगा, ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी नहीं गिरेगा, बट ये बाकी सब सेक्टर से कम गिरेगा, इज वॉट माई एक्सपेक्टेशन इज, एंड दैट इज द रीजन बैंक निफ्टी में मैं पहली बात तो मैं ज़्यादा ट्रेड भी नहीं कर रहा हूँ इसमें, बिकॉज ऑफकोर्स प्रीमियम्स हाई है, प्लस इसमें मंथली एक्सपायरी होती है, तो कोई ज़्यादा ट्रेड कर नहीं पाते इस पर। ठीक है, बाय ऑन दी अदर सेकंड हैंड सेंसेक्स, देखो सेंसेक्स में भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया। सेंसेक्स का जो पुट जो हम लोग आपको देखे गए थे, BTS थी, दैट ओपनड अराउंड 8x या 10x आई बिलीव। तो उसमें भी देखो यू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो प्रोटेक्ट करो जो आपने अर्न किया है मनी, डू नॉट गेट कैरिड अवे, या ज़्यादा क्वान्टिटीज़ से नेकेड बाइंग अगेन मत करो। प्रोटेक्ट द गेन्स मेड, जो हम लोग बोल रहे हैं चैनल पे, उसको फॉलो करो, आपके भले के लिए ही बोल रहे हैं। वी हैव ट्रेडेड द 2020 फॉल, वी नो हाउ वोलेटिलिटी वर्क्स इन द मार्केट। जब विक्स इतना बढ़ता है, हमको पता है कि मूवमेंट कैसा आता है मार्केट में। दैट्स द रीजन आई एम सेइंग कि जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ आता नहीं मार्केट से, अवॉइड नेकेड ऑप्शन बाइंग। ठीक है, सेंसेक्स में अगर मैं देखो, सेंसेक्स में देखो यहाँ पे भी अगेन व्हाट आई वुड रेकमेंड, जैसे हम लोग कॉल शॉट्स करके गए, तो अगर मार्केट हमको गैप डाउन मिलता है, ठीक है, समझो यहाँ पे किधर मार्केट खुलती है
ऑलराइट, तो हम लोग ऑप्शन बाइंग अगर करने का सोचेंगे देन इट इज गोइंग टू बी बिलो प्रीवियस डे लोज, मतलब आज के लो के नीचे अगर मार्केट जाती है दैट्स व्हेन वी विल थिंक ऑफ बाइंग ऑप्शंस या बाइंग पुट ऑप्शंस। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तब तक हम लोग पुट ऑप्शंस बाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर मार्केट गैप डाउन भी होती है, ऑलराइट, एंड मार्केट जब तक ये इसके ऊपर ट्रेड करती है हम लोग शायद एकदम फार ओटीएम पुट बेचेंगे। ऑलरेडी कॉल शॉट तो हम लोग के पास है ही, बट यहाँ पे मे बी फार ओटीएम पुट बेचेंगे, और एसएल हम लोग यही रखेंगे 71,400 का, ऑलराइट। तो कल का ट्रेडिंग प्लान अगेन वेरी सिंपल फॉर मी, वेट एंड वॉच, कोई प्रेडिक्शन नहीं करना है, जैसा प्राइस एक्शन बनेगा उसके हिसाब से हम लोग को ट्रेड करना है, ठीक है। एंड कल अगर कोई सरप्राइज गैप अप होता है मार्केट में एंड वो गैप अप होता है पॉजिटिव न्यूज पे, ठीक है, देन, और वो पॉजिटिव न्यूज काफी अच्छा है, देन यू कैन एक्सपेक्ट मार्केट्स टू फिल दिस गैप इन नो टाइम, ठीक है। फिर एक पैनिक बाइंग आएगी, पैनिक सेलिंग नहीं, फिर एक पैनिक बाइंग आएगी अगर कोई अच्छा रेजोल्यूशन आता है मार्केट का, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड, मार्केट अगर कोई पॉजिटिव न्यूज लेके आता है ओवरनाइट देन पैनिक बाइंग इज एक्सपेक्टेड, फिर ये गैप भी फिल हो सकता है विद इन डेज या विद इन वन डे ऑल्सो, ऑलराइट। सो वंस अगेन अगर आपको ट्रेड करना है हमारे इस लेवल्स पे, हमारे इस एनालिसिस पे, यू गाइस कैन लेट अस नो इन द कमेंट्स इफ यू मेड अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट्स इफ यू मेड लॉसेस, लेट अस नो इन द कमेंट्स सो दैट एवरीवन कैन listen from your mistakes or learn from your mistakes. And ठीक है, we could also help you in understanding what went wrong for you. Okay, that's about it for the market view for tomorrow, guys. Hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.